दोबारा से, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के, तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, और हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन। अगर आप इन तीनों रेशियोज को फिर दोबारा से कंपेयर करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कंपेयर करते हैं, अगर ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आते हैं, दोबारा से a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो लाइनें क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, राइट। कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की, राइट। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर में बने रहने के लिए आप लोग चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड की। हम लोग आज ग्राफिकल मेथड से दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है, वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो देखो, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल और y वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, तो इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। और इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, 2, x और y। साथ में a1 b1 c1 आर दी रियल नंबर्स, राइट। एक दूसरी इक्वेशन और है हमारे पास, एक सेकंड इक्वेशन और लिया हम लोगों ने। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये एक दूसरी लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, राइट। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, राइट। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने का सिनेरियो देख रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन मैं फिर से शब्दों दोहराने की कोशिश करता हूं एक बार। फर्स्ट इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसी फॉर्मेट को यूज करके, इसी फॉर्म को यूज करके हम लोगों ने दो पेयर लिए इक्वेशन के। हमने माना फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होगी x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। दूसरी इक्वेशन होगी x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने ली। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। जो कहां से उठाई हम लोगों ने, इस जनरल फॉर्मेट से उठाई, इस जनरल फॉर्मेट से हम लोगों ने इसको उठाया, राइट। तो x y क्या हमारे पास, यहाँ पे x और y क्या है, दो वेरिएबल्स। अब देखो स्टूडेंट्स, x क्या लिखा हुआ है, 1, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, y के आगे कितना लिखा है, 1, तो b1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये आपकी c की वैल्यू, c1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस के 5। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोगों ने a1 b1 और c1 को निकाल के साइड में रख लिया। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। स्टूडेंट्स, अब यहां से हमें, यहां भी 1 लिखा होगा, यहां भी क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा, तो यहां से a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, राइट। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन इससे रिलेट किया हम लोगों ने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इससे रिलेट करके हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, a1 की, b1 की और c1 की। अब दूसरी तरफ हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन है, अब इसको इससे रिलेट करते हैं, a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0। अब इसको इससे रिलेट करते हैं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को इससे रिलेट किया, a1 मिला, b1 मिला, c1 मिला। अब इसको इस सेकंड वाली इक्वेशन से रिलेट करते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा, a2 b2 एंड c2। तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यहां लिख दिया। b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1, वहां लिख दिया। c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1, इसको हम लोगों ने यहां लिख दिया, राइट। तो हमें यहां से पता चलेगा a1 b1 c1 और हमें पता चलेगा a2 b2 एंड c2। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, राइट, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस सिचुएशन में जो आपकी लीनियर इक्वेशन दी होंगी, जो ये दो लीनियर इक्वेशन दी होंगी, राइट, ये हमेशा आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, राइट। देयर इज वन यूनिक सॉल्यूशन। इस सिचुएशन में आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, x और y की एक सिंगल वैल्यू आपको मिलेगी, राइट।
तो कहने का मतलब क्या है, जब भी दो लीनियर इक्वेशन आपको दी होती हैं और वहां से आप a1 b1 c1 फाइंड आउट कर लेते हैं, a2 b2 एंड c2 फाइंड आउट कर लेते हैं, और जब आप इनका रेशियो कंपेयर करेंगे, राइट, तो आप देखेंगे अगर आपकी जो लीनियर इक्वेशन वो अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा, राइट। ये केस नंबर 1 होता है, राइट। अगर इन्हीं इक्वेशन को कंपेयर किया जाए और रिजल्ट्स आपको मिले कुछ इस तरीके से, राइट, अगर आपको रिजल्ट मिले कुछ इस तरीके से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस सिचुएशन में जो लाइंस है आपकी, जो लीनियर इक्वेशंस की जो लाइनें होंगी, राइट, द टू लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, राइट, एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। जैसे कि स्टूडेंट जब हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले एग्जांपल में देख रहे थे, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 को आप कंपेयर करेंगे, राइट, अगर आप a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 को कंपेयर करेंगे, जैसे कि a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1, राइट, एंड साथ में b1 अपॉन b2 मींस 1 अपॉन -1, तो ये 1 इज इक्वल टू क्या है -1, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो मतलब क्या हुआ, जो ये दो इक्वेशन हमें दी हुई थी दिस एंड दिस, इनकी लाइन क्या आ रही है आपस में कैसे, ये दोनों इक्वेशन जो लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो फर्स्ट वाले केस में जो दो इक्वेशंस हमें दी गई थी, जब हमने इनके रेशियो को प्रूव किया a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 को प्रूव किया, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इन दोनों इक्वेशंस की जो ग्राफ्स होंगे, जो लाइनें होंगी दोनों इक्वेशंस की, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहेंगी, राइट, और यहाँ पे हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरे केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो जो दो लीनियर इक्वेशन हमें दी होंगी दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखते हैं दोबारा से, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 6, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है 4x प्लस 6y माइनस 15, राइट। तो यहां से a1 की वैल्यू कितनी मिली 2, b1 की वैल्यू कितनी मिली 3 एंड c1 की वैल्यू कितनी मिली -6। दूसरी इक्वेशन उठाते हैं, a2 की वैल्यू कितनी मिली 4, b2 की वैल्यू कितनी मिली 6 और c2 की वैल्यू कितनी मिली -15। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो होगा, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आएगा। करके देखते हैं, 2 अपॉन 4 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -6 अपॉन -15। तो अब जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो आप क्या देखेंगे, इसको क्रॉस कीजिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसको क्रॉस कीजिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आ रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, इसको ऊपर नीचे उड़ा देते हैं 3 से, 3 2 जा 6 3 5 जा 15। तो 1 अपॉन 2 इज 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन 2, बट ये दोनों किसके इक्वल नहीं आ रहे, 2 अपॉन 5 के इक्वल नहीं आ रहे। तो इसका मतलब हुआ जब ये दोनों ग्राफिकल दोनों लीनियर इक्वेशंस के आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या बनेंगे, पैरेलल बनेंगे, राइट। और सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। जब भी लाइंस पैरेलल बनी है, जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो लाइनें आपकी पैरेलल है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं था, तो लाइनें क्या कर रही थी, आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, हमारे पास वो सॉल्यूशन था। दूसरे केस में क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन। अब तीसरा केस देखते हैं स्टूडेंट्स, तीसरे केस में क्या होगा, जो लाइनें होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी, राइट। कैसे देखते हैं, हम लोग एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 8, ये हमारे पास पहली लीनियर इक्वेशन है, ट्रू लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x और y की पावर कितनी है 1, इसीलिए कौन सी इक्वेशन है, लीनियर, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है वेरिएबल की, राइट। अब स्टूडेंट्स आप देखें दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ऊपर वाली इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, a1 की, b1 की और c1 की। तो a1 की वैल्यू कितनी आई 2,
B1 की वैल्यू कितनी आई 4, C1 की वैल्यू कितनी आई माइनस के 8। ऐसे ही A2 की वैल्यू कितनी मिली 1, B2 की वैल्यू कितनी मिली 2 और C2 की वैल्यू कितनी मिली माइनस के 4, राइट। तो थर्ड वाले केस में अगर लाइन ओवरलैप कर रही है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, तो जो रिलेशन होगा, राइट, वो क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट वाले केस में क्या था, जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सेकंड वाले केस में क्या था, जब लाइन पैरेलल आ रही थी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो था, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं था, C1 अपॉन C2 के। थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, थर्ड वाले केस में लाइनें कोइंसिडेंट्स हैं, एक के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है, तो उस सिचुएशन में जो रिलेशंस हैं, जो रेशियोज हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ऑल आर इक्वल, राइट। जैसे इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम लोग करके देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस के 8 अपॉन माइनस 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड, हियर इज 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस कर गया 4 2 जा 8, तो देखो तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस है, ये क्या है, कोइंसिडेंट्स है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, तो देयर आर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या होंगे, ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे, एक्स और वाई की ढेर सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। तो स्टूडेंट्स एक बार जितना भी अभी हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड में सीखा उसको एक बार सम अप करके देखते हैं दोबारा से, राइट। तो मान लेते हैं हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या हमारे पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी लीनियर इक्वेशन, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, सेकंड लीनियर इक्वेशन, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं आ रहा किसके, b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइनें जो, जब आप इस इक्वेशन की लाइन बनाएंगे और आप इस इक्वेशन की लाइन बनाएंगे, तो जो दोनों इक्वेशंस की लाइन होंगी वो क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, ग्राफ पे दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग बनेंगी, राइट। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, राइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे हमारे पास, वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब कि x की और y की एक सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, राइट। एक यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास होगा जब भी लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। दूसरे केस में जब भी आप इन रेशियो को कंपेयर करते हैं दोबारा से, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के, तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, और हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक तीसरा केस और लेंगे हम लोग इसमें, अगर आप इन तीनों रेशियोज को फिर दोबारा से कंपेयर करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपेयर करते हैं, अगर ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आते हैं, दोबारा से a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो लाइनें क्या होंगी, कोइंसिडेंट्स होंगी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, हैविंग द इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो वन यूनिक सॉल्यूशन, लाइनें पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, और थर्ड केस में अगर लाइन कोइंसिडेंट्स है, एक के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है, तो डिपेंडेंट सॉल्यूशन, हैविंग इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कंप्लीटली ग्राफिकल मेथड को बहुत डिटेल में समझा। थैंक यू सो मच।